हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो जो होने वाला है वो झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो पारा शिक्षक है उनके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा एक योजना की तैयारी की जा रही है, जो पारा शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए इस योजना की तैयारी की जा रही है। ठीक है। और इस योजना को लेकर जो पारा शिक्षक है उनका कहना है कि ये एक तरह से छलावा है और वो इस योजना का बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये पूरे मामले को हम इस वीडियो में देखेंगे, किस तरह से जो झारखंड शिक्षक परियोजना परिषद है वो इस योजना को पारा शिक्षक को प्रोवाइड करेंगी, देने वाली है, और क्यों पारा शिक्षक जो है इस योजना को लेकर इसका बहिष्कार कर रहे हैं। सारी चीजें यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। ठीक है। और ये जो अपडेट मैं आप सभी को दे रही हूँ, ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं दे रही हूँ। आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी झारखंड में शिक्षक बनते हैं या बनना चाहते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड क्या क्या अपडेट आ रही है, झारखंड में क्या क्या इससे रिलेटेड बातें की जा रही हैं। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, पारा शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने की तैयारी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षकों BRP CRP तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की शिक्षिकाओं को बैंक के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का लाभ देना चाहता है। ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो शिक्षा यानी कि शिक्षा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत है, जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जो पारा शिक्षक कार्यरत है, उनके लिए यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए इस योजना का यहाँ तैयारी चल रहा है। बैंकों के माध्यम से यहाँ पर शिक्षिकाओं को यहाँ पर लाभ दिया जाएगा, शिक्षकों को यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। तो आगे देखेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। परिषद ने इसे लेकर बैंक से इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित कर सुझाव मांगे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बैंक से यहाँ पर सारी जो प्रोसेस है वो बैंक के साथ यहाँ पर बात की जा रही है, और इसके लिए आगे क्या करना है, किस तरह से करना है, उसके लिए यहाँ पर सुझाव मांगा गया है। परिषद ने इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के बाद बैंकों के पदाधिकारियों को बैठक बुलाई है। 15 जुलाई धुर्वा स्थित परिषद कार्यालय में होने वाली इस बैठक में पारा शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है, ताकि वे बैंक के प्रस्ताव को समझकर अपना मतव्य दे सके। ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका इन्वॉल्वमेंट जो देखा जा रहा है, इसमें आपका शिक्षक परियोजना परिषद, झारखंड शिक्षक परियोजना परिषद का इन्वॉल्वमेंट है, बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, साथ ही जिन पारा शिक्षकों को या पारा शिक्षकों से संबंधित जो गठन है उनको बुलाया गया है, उनके इन्वॉल्वमेंट है। ये सारी चीजों से बात अभी की जा रही है। ठीक है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, इधर बैठक में भाग लेने का पत्र जारी होने के बाद झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने गूगल मीट के माध्यम से आपातकालीन बैठक की। इसमें प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि राज्य परियोजना निर्देशक द्वारा बैठक को लेकर जारी पत्र एक छलावा है। कल्याण कोष एवं बीमा के लिए अभी तक 7 बैठक हो चुकी है। यह बैठक तभी की जाती है जब पारा शिक्षक आंदोलन शुरू करते हैं। मोर्चा के नेता विनोद तिवारी ने कहा कि 5-6 माह पूर्व भी परिषद के प्रशासकीय पदाधिकारी जयंत मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, और जिसमें मोर्चा ने साफ साफ कहा था कि आज के बाद फिर कभी कल्याण कोष और बीमा के नाम पर बैठक नहीं होनी चाहिए। इस बैठक में बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। तब तय हुआ था कि बीमा के लिए पारा शिक्षकों, BRP CRP तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं को बीमा के लिए 1 रुपए भी नहीं देना है। 10 करोड़ रुपए जो कल्याण कोष के लिए जमा है, उसी के ब्याज की राशि से मित्र एवं सेवा नियमित पारा शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों को कुछ राशि दी जाएगी, और शेष राशि से सबका बीमा किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है 15 तारीख को, यानी कि कल बैठक हुई थी, बुलाई गई थी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है एक आपातकालीन मीटिंग रखी गई गूगल मीट पर, और यहाँ पर इनको बताया गया कि ये एक तरह से छलावा है, ये पहले भी हो चुका है, और इस वजह से यहाँ पर इस चीज़ का बहिष्कार किया जा रहा है। आगे जो मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि जहाँ पर पारा शिक्षकों ने क्या अपने मत रखे हैं इस चीज़ को लेकर, वो क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, उस चीज़ को इन्होंने क्लियर किया है। ठीक है। तो आगे हम देखेंगे इसी में कि बीमा को लेकर बैंक बैठक पर पारा शिक्षकों ने किया बहिष्कार। यहाँ पर देख सकते हो, समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत कर्मियों को बीमा सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए बैंकों के साथ बुलाई गई बैठक का पारा शिक्षकों ने बहिष्कार किया।
सोमवार को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा बुलाई गई इस बैठक में बैंकों के पदाधिकारियों और पारा शिक्षक संघ के अलावा बीआरपी, सीआरपी महासंघ और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कर्मी संघ के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, लेकिन झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने इस बैठक का बहिष्कार किया। विभिन्न पारा शिक्षक संघों का बैठक में सम्मिलित नहीं होने की जानकारी संयुक्त मोर्चा ने पहले ही राज्य परियोजना निदेशक को दे दी। बैठक में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने पारा शिक्षक सहित सभी कर्मियों के समूह खाता खोले जाने पर मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा की जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी। इस पर कोई निर्णय नहीं हो सकता। कहा गया कि इससे सबसे अधिक लाभान्वित होने वाले पारा शिक्षक है, इसलिए इनकी अनुपस्थिति में इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। शीघ्र ही इसके लिए अगली बैठक बुलाई जाएगी। झारखंड सहायक अध्यापक संघ मोर्चा ने इस प्रयास को छलावा बताया। मोर्चा के अनुसार कल्याण कोष और बीमा के लिए अभी तक 7 बैठक हुई है। तो यहाँ पर जो बात निकल कर सामने आ रही है कि अभी तक इसको लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि जो ये सामाजिक सुरक्षा जो लाभ पारा शिक्षकों को देना है वो कैसे दिया जाएगा। और इसमें जो है पारा शिक्षकों के जो कर्मी हैं, और जैसा कि आप सभी को यहाँ पर पता है कि पारा शिक्षक संघ के अलावा जो बीआरपी, सीआरपी महासंघ है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कर्मी संघ है, तो उनकी अभी तक बैठक हुई नहीं है। उन्होंने पहले ही बहिष्कार कर दिया था, यानी कि 15 तारीख को बैठक होनी थी सोमवार को, लेकिन एक दिन पहले उन्होंने, जो मैंने आपको बताया, गूगल मीट में सभी से अपने संघ से बात करके इन्होंने जो मीटिंग है वो कैंसिल कर दी थी। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सामाजिक सुरक्षा की जो जानकारी है वो प्रेजेंटेशन के थ्रू बताया गया है, लेकिन अभी तक बैठक हुई नहीं है। पारा शिक्षक इसमें शामिल नहीं हुए थे। इस बैठक में उन्होंने पहले ही बहिष्कार किया, तो इस बैठक में शामिल नहीं हुए, जिस वजह से यहाँ पर आगे जो बैठक होगी उसको देखते हुए जो रिजल्ट निकल कर आएगा, निष्कर्ष निकल कर आएगा, तब जाकर आप कुछ कह सकते हैं इस विषय में, क्योंकि सबकी सहमति और सबके राय के बाद ही ये जो सामाजिक सुरक्षा लाभ है वो दिया जाना है, और किस तरह से दिया जाना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होंगी, तभी पता चल पाएगी। लेकिन एक तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपका झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा है, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये एक तरह से छलावा है। इसी तरह की जो मीटिंग है, बैठक है, वो ऑलरेडी पहले 7 बार हो चुकी है। जब इनको लगता है कि पारा शिक्षकों द्वारा कोई आंदोलन होना है या कुछ होना है, तो ये इस तरह की बैठक रखते हैं, जिस वजह से इनका जो उनका मानसिकता है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। तो इस वजह से इन्होंने एक तरह से इनको क्लियर बोला है कि ये छलावा है, और इस वजह से जो 15 तारीख को बैठक होनी थी उसका इन्होंने बहिष्कार किया। आगे इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी या आगे अगर बैठक होती है तो मैं आप सभी को इससे रिलेटेड अपडेट दे दूंगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, ताकि सबके लिए इम्पोर्टेंट है, आप सभी तक ये सारी चीज़ें जाना, और आप सभी भी दूसरों को भी बता सकते हो। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।